दोस्तों, अब तक आपने मेरे चैनल टूल्स पैक डेटा साइंस पर एसक्यूएल के 60 सेकंड्स टिप्स देखे हैं। लेकिन आज हम इन छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर एक पूरा प्रोफेशनल वर्कफ्लो सीखेंगे। अगर आप एक जॉब रेडी डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए पहले बड़ा स्टेप है। So let's proceed. Let's understand why the SQL. Why not any other tool? सबसे पहले समझते हैं कि एसक्यूएल जरूरी क्यों है, एक्सेल क्यों नहीं। देखिए, एक्सेल प्रेशर में टूट जाता है। प्रेशर में टूट जाता है मींस जब उसके पास मिलियंस ऑफ डेटा होते हैं तो एक्सेल क्या करता है, क्रैश हो जाता है। एक्सेल विल नॉट वर्क व्हेन यू हैव मिलियंस ऑफ डेटा, राइट। बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं तो उस टाइम पे एक्सेल जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता है, कभी कभी हैंग हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सिस्टम को शट डाउन करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, राइट। इसीलिए हमें एसक्यूएल पे स्विच करना पड़ता है एक्सेल को छोड़कर। ओके, सो एसक्यूएल जो होता है वहां पे एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, वो एक चमत्कार करता है। क्या करता है वो, इसको एक सिंपल हिरार्की में समझते हैं, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस दिया हुआ है, राइट। डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा है, वेयर हाउस। डेटाबेस एक बड़े वेयर हाउस की तरह है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में। डेटाबेस एक बड़े वेयर हाउस की तरह है, राइट। कंसिडर कीजिए एक रियल लाइफ एग्जांपल, आप सोचिए अपने दिमाग में और सोचिए कि बहुत बड़ा वेयर हाउस है और वो हमारा एक डेटाबेस है, राइट। अब उस वेयर हाउस में क्या होगा, शेल्फ होंगे, ठीक है। उस वेयर हाउस में क्या होंगे, शेल्फ होंगे। तो जो शेल्फ होंगे वो हमारे क्या होते हैं, टेबल का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, टेबल का काम करते हैं, राइट। ये जितनी भी आपको शेल्फ दिख रही है यहाँ पे, ये आप समझ लीजिए ये सारी हमारी क्या है, डेटाबेस में टेबल्स है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है डेटा। अब ये डेटा क्या, अब जो शेल्फ पे चीजें रखी हैं वही आपको ढूंढ के निकालनी है, अगर आपसे कोई आपका मैनेजर या बॉस बोलता है, राइट। इसी तरह से डेटा जो है वो प्रोडक्ट है हमारे लिए, जो हमें ढूंढना है। क्या करना है हमें, ढूंढना है। कहाँ, डेटाबेस में जाके टेबल को, रिस्पेक्टिव टेबल को देखकर और उस रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को देखकर हमें डेटा ढूंढना है। तो एसक्यूएल हमें वही डेटा इंटीग्रिटी और स्पीड देता है जो कंपनीज डिमांड करती है, राइट। इसीलिए हम बिग डेटा के लिए एसक्यूएल की तरफ मूव करते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। तो अब इस नेक्स्ट फेज में हम क्या सीखेंगे, अब हम यहां पे सीखेंगे वर्क स्पेस बनाना, राइट। वर्क स्पेस बनाने का मतलब है हम क्वेरी लिखेंगे विच इज मेंशन्ड हियर, क्रिएट डेटाबेस। अब आपने पहले ही शॉर्ट वीडियोस आई होप देख लिया होगा, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है हाउ टू रन द क्वेरी, राइट। अगर कोई क्वेरी हमारे पास होती है तो उसको कैसे रन किया जाता है, और जितना उससे कॉन्सेप्ट्स के अराउंड मुझे समझाना था मैंने उस वीडियो में कवर किया। बट ये लॉन्ग वीडियो आप सोचोगे क्यों बनाए अगर शॉर्ट वीडियो बनाई है तो। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए तीन चीजें हमें जाननी जरूरी है। सबसे पहला क्या है, हाउ। दूसरा क्या है, व्हाट। एंड तीसरा क्या है, व्हाई। ठीक है। तो जो हाउ पार्ट है आप मेरे शॉर्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि उसको कैसे रन किया जाएगा, अगर कोई क्वेरी लिखे उसको किस तरीके से रन किया जाएगा और कैसे आउटपुट आएंगे। वो हाउ पार्ट का, वो हाउ सीन का पार्ट है, राइट। तो वो आप मेरे शॉर्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अब ये लॉन्ग वीडियो जो मैंने बनाई है, क्योंकि आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जो मैं समझ रही हूं, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है उनका फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब उनका व्हाट और वाई स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, कि हाउ के लिए आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, तभी आपको हाउ समझ में आएगा, राइट। तो आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। एंड वो क्यों है, क्यों आपको करना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये तीन पिलर है, हाउ, व्हाट एंड व्हाई, राइट। तो हाउ हमने देख लिया है हर पार्ट में, अब हम उन सारे 7 पार्ट्स का यहाँ पे व्हाट एंड व्हाई देख रहे हैं, राइट। आई होप इस लॉन्ग वीडियो का एजेंडा सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। सो लेट्स मूव टू दिस फेज। सो यहाँ पे जो जो हमें दिया हुआ है, क्रिएट डेटाबेस टूल पैक रिटेल, let's write down this query in the MySQL workbench. So I'll copy these two codes because I've already executed there. So let's not waste time. So ये आपको दिख रहा है, आई होप स्क्रीन दिख रही होगी, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, राइट। क्रिएट डेटाबेस टूल पैक रिटेल. Okay, so create, we have to use this command. Database is a keyword again that we have to use. And tool pack क्या है, database name है, right? इसको select कीजिए, run कीजिए. You will see in the left hand side कि हमें क्या मिल रहा है, एक
एक हमारे पास, रिफ्रेश कीजिए, एक हमारे पास रिटेल, दिस टूल्स पैक रिटेल डेटाबेस तैयार हो गया। अब हमें इसको यूज करना है, तो यूज कैसे करेंगे? सिंपल, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, रन कीजिए, तो ये यूज हो गया, राइट। यूज मतलब जहां पे आप टेबल और डेटा को सेव करेंगे, वो हमारा डेटाबेस रेडी हो गया। बिकॉज आपको इंटरफेस को बताना पड़ेगा कि हमें भाई ये डेटाबेस चाहिए, नहीं तो इंटरफेस को कैसे पता चलेगा? आपके पास तो 100 से भी ज्यादा डेटाबेस है, कैसे इंटरफेस को पता चलेगा कि आपके पास स्पेशली ये डेटाबेस चाहिए? तो उसके लिए हमें यूज कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो हमें यूज कमांड को एग्जीक्यूट करना है ताकि हम ये इंटरफेस को इन्फॉर्म कर सके कि ये वाला डेटाबेस हमें यूज करना है, राइट। अब रियल जॉब में आपके पास 50 से ज्यादा डेटाबेस हो सकते हैं, राइट। अब ये वाई वाला पार्ट आ गया जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ये वाई वाला पार्ट है, राइट। तो यूज कमांड सर्वर को बताता है कि एग्जैक्टली किस प्रोजेक्ट पर काम करना है या किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, राइट। तो ये वाई पार्ट है कि क्यों हमें यूज कमांड को यूज करना है। आई होप इंटरव्यू में यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज जितने भी वाई है वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू क्वेश्चंस को ही कवर कर रहे हैं, राइट। सो प्लीज पैरेलली नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट फेज। अब डिजाइन द स्कीमा, ये भी हमने समझा था शॉर्ट वीडियो में। अब यहां पे भी हम देख लेते हैं कि डिजाइन क्यों करना है, हमें क्या जरूरत है डिजाइन करने की। डेटाबेस तो बना दिया है, लेकिन अब इसको डिजाइन क्यों करना है, राइट। तो आप बताते हो टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे, राइट। टेबल का स्ट्रक्चर आपको बनाते हो यहाँ पे, जिसे हम स्कीमास कहते हैं। हम सेल्स डेटा नाम का टेबल बनाएंगे जिसमें आईडी रखेंगे, नेम रखेंगे और परचेज अमाउंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इंडस्ट्री इनसाइट क्या है, ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है कि हमने अमाउंट के लिए क्या रखा है। देखिए, हमने अमाउंट के लिए क्या रखा है, डेसिमल। इंट और वेर आपने पहले ही देख लिया था उस वीडियो में, लेकिन यहाँ पे डेसिमल रखा है। अब डेसिमल क्यों रखा है? भाई अमाउंट तो हमारे इंटीजर में भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल क्यों रखा है? क्योंकि अमाउंट हमारा मोस्टली कहाँ होता है, डेसिमल में भी होता है। अगर हम डेसिमल में नहीं रखेंगे और वहां पे इंडस्ट्री में अगर आपको डेसिमल बनाना पड़ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, राइट। वो रन नहीं करेगा क्वेरी, वो एरर थ्रो करेगा, राइट। तो हमें अमाउंट के लिए डेसिमल और नेम के लिए वेरकर चुनना है। ठीक है, ये एक जॉब रेडी स्किल है क्योंकि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट में राउंडिंग एरर्स होने को बचाता है, राइट, होने से बचाता है हमको। तो जो जो कंपनी का पैसा बचा सकता है, वही ये राउंड वही ये पर्टिकुलर डेसिमल डेटा टाइप को यूज करता है। ये जितने भी वेर कैर है, डेसिमल है, इंट है, ये क्या है, दीज ऑल आर द डेटा टाइप्स। ठीक है, आगे आने वीडियो वीडियो में, लॉन्ग वीडियोस में मैं और डेटा टाइप्स को कवर करूंगी। लेकिन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझने को, कि ये जो ऑर्डर आईडी है ये हमारा इंटीजर है, बिकॉज यहाँ डेसिमल कुछ नहीं हो सकता। कस्टमर नेम भी, नेम हमारा कैटेगोरिकल है, इसलिए वेरकर लिखा है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि वेरकर जब भी लिखते हैं हमेशा यहाँ पे नंबर्स को मेंशन करते हैं। आप 50 रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, जितना आपको मर्जी आप यहाँ पे नंबर रख सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली आपको ये सोच के रखना है कि कस्टमर ने मेरा 100 से कैरेक्टर से ऊपर जाएगा नहीं, राइट। 50 का मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं, CUST, आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं, तो वही उस हिसाब से आपको रखना है। 1000 कैरेक्टर्स आपका कोई भी नाम का नहीं होता है, राइट। वो अलग बात है कि आपका कोई फीडबैक कॉलम आप बना रहे हो, तो उसमें फिर हमारा दूसरे तरह का डेटा टाइप आता है। या तो आप डिफाइन कीजिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर दूसरे तरह का डेटा टाइप लिखिए जो फ्लेक्सिबल होता है, राइट। तो इसलिए कैटेगोरिकल के लिए वी मोस्टली राइट वेर कैर, बट समटाइम्स वी कवर द कैर ऑल्सो, वी राइट द कैर ऑल्सो, राइट। प्रोडक्ट कैटेगरी नेम भी हमने क्या लिखा, वेर कैर लिखा है। डेसिमल भी हमारा 10,2 है, मतलब हमारे यहाँ पे 2 डेसिमल वैल्यूज कैन कम। ठीक है, सो 2 डेसिमल वैल्यूज आ सकते हैं। वेर कैर हमारा क्या है, 5 है यहाँ पे, इज मेंबर। सो लेट्स कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट इन द माई एसक्यूएल वर्कबेंच, राइट। क्योंकि हमने यूज पहले ही रन कर दिया है, अब इसको हम पेस्ट कर देते हैं। सो आप देख सकते हो कि टेबल क्रिएट हो गया, जस्ट रन दिस एंड चेक इन द लेफ्ट साइड। सो सेल्स डेटा आपका क्रिएट हो चुका है, राइट। और उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके कॉलम्स भी मेंशन है। लेट्स सी, देखिए ये सारे कॉलम्स में मेंशन, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, परचेज अमाउंट, इज मेंबर, ऑल द कॉलम्स आर विजिबल इन द लेफ्ट साइड, राइट। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। So we have created the table. Now the next phase is that we have to enter the information, right? We have to enter the information. So in the phase 3, टेबल बन गया, अब बारी है डेटा भरने की।
सो हम इंसर्ट इनटू यूज करके सैंपल रिकॉर्ड डालेंगे, राइट। व्हाई दिस डेटा इज रिक्वायर्ड, एक प्रोफेशनल एनालिस्ट हमेशा मॉक डेटा पर अपनी लॉजिक टेस्ट करता है। ये एक सेफगार्ड है ताकि लाइव और सेंसिटिव कस्टमर्स डेटाबेस पर कोई गलती ना हो। और हाँ, डेटा इंसर्ट करने के बाद हमेशा सेलेक्ट स्टार मींस वेरीफाई करने के लिए ये कमांड हमें जरूर रन करना चाहिए, राइट। सो आई टेल यू हाउ टू राइट दिस सिलेक्ट स्टार। सी मैंने शॉर्ट वीडियोस में भी बताया है कि हाउ टू एग्जीक्यूट एंड हाउ टू वेरीफाई द डेटा, राइट। अब इसमें हम फटाफट से इंसर्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। सो कॉपी करते हैं यहाँ पे डेटा और यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन, राइट। सो अब जैसे डेटा टाइप हमने मेंशन किया था उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखा है। सो इंसर्ट इनटू सेल्स डेटा, राइट। वैल्यूज, it is not important or necessary that every time you have to write the column name. Okay, so if you're not writing the column name, then you have to mention the data according to the order of the column you have defined while creating the table. जैसे आपने टेबल में कॉलम्स को डिफाइन किया है, जिस ऑर्डर में डिफाइन किया है, अगर आप यहाँ पे कॉलम्स के नेम नहीं मेंशन कर रहे हैं, सीधा आप वैल्यूज लिख रहे हैं, तो आपको उसी ऑर्डर में वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। सो ऑर्डर आईडी में ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम में कस्टमर नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी में प्रोडक्ट कैटेगरी, परचेज अमाउंट में परचेज अमाउंट, और इस मेंबर में जो भी उसका डेटा आपने मेंशन किया, राइट। अगर आप कॉलम नेम डिफाइन नहीं करते हैं तो, राइट, अगर आप करते हैं तो आप जिस ऑर्डर में डिफाइन करें उसी ऑर्डर में आप यहाँ पे डेटा को मेंशन कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं डेटा को एंटर करने के। पहला, बाय डिफाइनिंग द कॉलम नेम, देन ऐड द वैल्यू। You can switch the values according to how you are defining here, right? But if you're not defining the column here, only you're writing the values directly, तो जिस ऑर्डर में आपने लिखा है टेबल के अंदर उसी ऑर्डर में डेटा को एंटर करना पड़ेगा, राइट। सो इसको सेलेक्ट करते हैं और रन करते हैं। सो आप देख सकते हो डेटा हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब रही बात वेरिफिकेशन की, जो मैंने इस स्लाइड में मेंशन की, हाउ टू वेरीफाई द डेटा दैट यू हैव एंटर्ड। सो क्विकली राइट डाउन द कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट इज द टेबल नेम। सो आप सेल्स डेटा को भी यहाँ से ड्रैग करके लिख सकते हैं। ड्रैग कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स डेटा हमारा एंटर हो गया, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। सो नाउ हम लोग अब सॉल्व करते हैं बिजनेस प्रॉब्लम। ये वर्ड कई बार पता है बहुत लोग सुनते ही डर जाते हैं कि अरे बिजनेस प्रॉब्लम क्या होता है। बिजनेस प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, एक सिचुएशन होती है जो आपको दी जाती है। अगर आपके पास डेटा सेट है तो किस तरीके से आप डेटा को, इंफॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर टेबल में से निकाल कर दिखाएंगे। तो वो आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, सिचुएशन दे दी जाती है। जैसे एक सिचुएशन यहाँ पे मेरे सामने है, राइट। अब वो सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे हमें बोला गया है, मैनेजर पूछ रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मेंबर्स नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में 1000 से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। वो मेंबर्स नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में 1000 से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। सिंपल लेमन लैंग्वेज में है, सिंपल आपको एक रिक्वायरमेंट दी है कि हमें बताओ कि ऐसे कौन से मेंबर्स नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में 1000 से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अब हमने क्योंकि जो शॉर्ट वीडियो में समझा था कि एंड और को कब अप्लाई करना है, ठीक है, मैं वही चीज यहाँ पे फिर से दोहरा रही हूँ। एंड का मतलब होता है जो भी आप कंडीशंस मेंशन कर रहे हो वो सारी ही कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। वो सारे ही रिकॉर्ड अवेलेबल होने चाहिए। कहाँ पे? सेम रो में। कहाँ पे होने चाहिए? सेम रो में, एक डेटा सेट में सेम रो में वो सारे रिकॉर्ड्स मेंशन होने चाहिए। अगर वो है तो ही ये हमें सेलेक्ट जो क्वेरी है वो रिट्रीव करके देगी टेबल में से रिकॉर्ड को। ठीक है, ये एंड बोलता है। अगर आपके पास एक टेबल है, फिर से मैं समझा देती हूँ, अगर आपके पास टेबल है और इस टेबल में आपके पास एंट्रीज है, ये एंट्री वो कह रहा है कि अगर एंड में जो भी एंट्री लिखी हुई है, एंड में जो भी एंट्री लिखी हुई है अगर वो सेम रो के अंदर आती है तो ही सेलेक्ट क्वेरी हमें ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन फेच करके देगी। तो एंड हमें सेम रो से इंफॉर्मेशन फेच करके देता है, सेम रो से। ठीक है, याद रखना। लेकिन और क्या करता है? और हमें सेम रो से इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वो हमें अलग अलग रो में कहीं पे भी वो इंफॉर्मेशन पड़ी हो जो उसके कंडीशन में लिखी है वो वहां से देता है। अभी हम समझेंगे आगे और की भी क्वेरी मैंने लिखी है, लेकिन आई होप आप एंड समझ गए होंगे कि एंड का मतलब क्या है, राइट। अब मैं इसको कमांड को सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है। सो जैसे इसने बोला है कि हमने क्या था कि वो कौन से हमारे जो मेंबर्स नहीं है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे 1000 से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो हमारे पास कंडीशंस क्या हुई? मेंबर नहीं है तो एक कॉलम है इज मेंबर,
मेंबर नहीं है, वो एक कंडीशन हो गई। 1000 से ज्यादा, 1000 जो है हमारा परचेज अमाउंट के अंदर आता है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आता है वो हमारा कैटेगोरिकल प्रोडक्ट कैटेगरी है। तो इसका मतलब आइडियली हमारे पास 3 कंडीशंस है, राइट? 3 कंडीशंस है। सो ऑब्वियसली अगर कंडीशन है तो हमें वेयर क्लॉज यूज करना पड़ेगा। और सेलेक्ट जो क्वेरी होता है वो जो भी आपने कंडीशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को सेलेक्ट करके टेबल में से देता है। तो ये तो मैंडेट है, इसको तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हो। वेयर क्लॉज हमेशा आप लिखोगे अगर कंडीशन है। बाकी जो चीजें हैं वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कॉलम पिक करोगे और वो मेंशन करोगे। एंड और जो है वो फ्लेक्सिबल रहता है कि आपको मैंडेट क्या है। वो प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स भी होना चाहिए, परचेज अमाउंट 1000 से बड़ा भी होना चाहिए, और वो मेंबर भी नहीं होना चाहिए। ये तीनों कैटेगरी हमको चाहिए, इसलिए हमने एंड लिखा है, राइट? लेट्स सेलेक्ट दिस एंड रन इट। सेलेक्ट किया और रन करते हैं। तो इसको रन करेंगे तो वी विल गेट दैट इन, सी देर इज नन ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल वेयर द अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेटा सेट। सी ग्रेटर देन 1000, यहाँ पे आप एंड बताया था मैंने, ठीक है? प्रोडक्ट कैटेगरी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कैटेगरी दिख रही है। परचेज अमाउंट ग्रेटर देन 1000 है, राइट? वो भी दिख रहा है। बट इज मेंबर क्या है यहाँ पे? यस है। तो ये हमारा क्या होगा? ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। और एंड क्या बोलता है? और सारी कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। चलिए एक और चीज देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे भी है, ठीक है? लेकिन ये यहाँ फेल हो गई कंडीशन। देखिए यहाँ पे 1000 अमाउंट से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे तो 500 ही है। तो ये कंडीशन फेल हो रही है। तो क्योंकि इनमें से कोई एक ना एक कंडीशन फेल हो रही है, इसलिए जब हमने इसको रन किया तो इसमें से हमें कोई भी डेटा नहीं मिला। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर जिस डेमो पर्पस के लिए मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, इंटेंशनली मैं वैल्यूज को चेंज कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं वैल्यूज को कैसे चेंज कर रही हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे इज मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ यस लिख रही हूँ, ठीक है? यस लिख के आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। देखिए इसको सेलेक्ट करूंगी मैं, अब आप देखेंगे आपको वो डेटा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। अमाउंट भी क्या है? ग्रेटर देन 1000 है। और इज मेंबर भी क्या है? यस है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि एंड क्या कहता है? ऑल कंडीशंस नीड्स टू बी ट्रू, नहीं तो हम डेटा नहीं देंगे टेबल में से, ठीक है? ठीक है, पक्की बात समझ में आ गया सबको? चलिए अभी जो पहले था वो हम लिख लेते हैं, बिकॉज हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी नो की। तो अकॉर्डिंग टू दिस नो देर इज नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द टेबल। आई होप आपको ये क्वेरी, ये बात समझ में आ गई होगी, राइट? सो ये सिर्फ कोड नहीं है, ये टारगेटेड मार्केटिंग है, ठीक है? ये टारगेटेड मार्केटिंग है। आपने रॉ डेटा को एक रेवेन्यू जनरेटिंग डिसीजन में बदल दिया है। ये रॉ डेटा था हमारा, आपने इसको एक रेवेन्यू जनरेटिंग डिसीजन में बदला है, ठीक है? सो ये रियल जॉब वैल्यू है जो आप एक्चुअली बिजनेस को प्रोवाइड कर रहे हो, ये आप बिजनेस को बता रहे हो। उन्होंने एक प्रॉब्लम आपको दिया, आपने उसको सॉल्व किया, और आप उनको बता रहे हो कि अब इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? इसी को ही बोलते हैं बिजनेस सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ओके, सिचुएशन को सॉल्व करना, समझना, और जो भी आपने फंडामेंटल पढ़ा है उसको अप्लाई करना, इसी को बिजनेस, और यही आगे आपको करना है, ठीक है? राइट? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज की। यहाँ पे और है, राइट? सो पिछली स्लाइड में हमने क्या समझा था? हमने एंड का यूज करके सर्च को नैरो किया था। लेकिन अगर हम अपनी सर्च को बड़ा कर रहे हैं तब हमें यूज करना है और ऑपरेटर। सो मान लीजिए मार्केटिंग टीम एक रीजनल सेल्स प्लान कर रही है और उन्होंने उन सभी कस्टमर को लिस्ट चाहिए जो दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, ठीक है? दिल्ली में लोकेटेड है या मुंबई में लोकेटेड है। तो अगेन यहाँ पे कोई एक कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी है। अगर दोनों होंगी डेटा में, दोनों एक साथ भी आपको दिख सकती है, या एक होगी तो एक एक भी दिख सकती है, राइट? तो वैसे ही हमने लिखा जैसे अभी लास्ट स्लाइड में देखा था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर सिटी इज इक्वल टू दिस और सिटी इज इक्वल टू मुंबई, राइट? इज दैट क्लियर? आई होप, राइट? सो ये चीज आपको समझनी है कि और एंड का हम यूज कब करेंगे, ठीक है? राइट? तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट फेज नाउ। सो ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हमने एंड और का अलग अलग एग्जाम्पल देखा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इंटरव्यू में या रियल प्रोजेक्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या यूज करना है? चलिए इससे द अल्टीमेट शोडाउन की तरह देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज कि आपके पास सिटी क्या है?
सिटी है आपके पास, लेट्स से शिमला। ओके, शिमला सिटी है। और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आइटम आपके पास है, ठीक है, कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आइटम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आइटम है, शिमला है, और इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आइटम है, राइट। अब क्या सवाल है यहाँ पे, आप अगर आप एंड लगाते हैं तो एसक्यूएल सिर्फ उन लोगों को चुनेगा जो दिल्ली में रहते हैं और या शिमला में रहते हैं और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ही खरीदा है। ठीक है, या तो वो शिमला सिटी में रहते हैं या उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ही आइटम खरीदा है। अगर कोई मुंबई से है तो वो बाहर है, तो वो डेट जो हमारा आउटपुट होगा उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, अगर कोई दिल्ली शिमला से है या जो पर्टिकुलर सिटी मैंने मेंशन की है उसमें से है, पर उसने फैशन खरीदा है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं खरीदा है, तो वो भी बाहर रहेगा। ये आपको प्रिसीजन देता है, राइट। ये आपको क्या देता है, प्रिसीजन देता है। तो ये कहता है ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, जो भी आप कंडीशन बता रहे हो, बट यहां और कहता है एनी वन कंडीशन कैन बी ट्रू। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक एंड दिल्ली दोनों चाहिए, या जो भी सिटी आप मेंशन करते हैं वो चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई एक आपको चाहिए, राइट। तो रिटर्न क्या करेगा, ओनली पीपल हु लिव इन दिल्ली एंड बॉट इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां रिटर्न क्या करेगा, सभी जो दिल्ली प्लस एवरीवन हु बॉट इलेक्ट्रॉनिक्स। सो यूज एंड व्हेन यू वांट टू स्पेसिफिक और प्रिसीशन है जहां पे, और यूज और व्हेन यू वांट टू बी इंक्लूसिव। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी, राइट। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, मैंने गिट रेपोजिटरी में आई हैव अपलोडेड ऑल द फाइल्स रिलेटेड टू दीज क्वेरीज। आप जाइए, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने मेंशन किए हैं। जैसे जैसे आप शॉर्ट्स देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होगा, जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा वैसे आपको समझ में आएगा कि इस क्वेरी को रन करने से क्या होता है, राइट। और उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आप आराम से कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर, ओके। सो जब आपका मैनेजर कहेगा कि मुझे सिर्फ इन क्राइटेरिया वाले लोग चाहिए तो एंड यूज करेंगे। जब मैनेजर कहेगा इनमें से कोई भी मिल जाए तो चलेगा, तो और यूज करेंगे। ये बारीकी समझना ही आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट बनाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। सो हमेशा याद रखिए, एंड एक सख्त फिल्टर है और एक बड़ा जाल। लॉजिक सही तो डेटा सही आपको मिलेगा, राइट। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हियर प्रो टिप्स एंड कॉमन फिटफॉल। सो हम नॉर्मली गलती तो करेंगे, राइट। अब उन गलती को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, सो जानते जाते जाते दो बातें मैं आपको दिलाना चाहूंगी। फर्स्ट इज सेमी कॉलन, कभी भी सेमी कॉलन नहीं भूलेंगे, राइट। ये एसक्यूएल का फुल स्टॉप है, इसके बिना क्वेरी फेल हो सकती है। ठीक है, तो सेमी कॉलन को हमेशा आपको याद रखना है, ये फर्स्ट आपको याद रखना है, राइट। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेरी लिखा उन्होंने, फिर सेमी कॉलन मेंशन करना भूल गए, दूसरी क्वेरी में एरर आ गया और वो कंफ्यूज हो जाती कि अरे क्या गलती है, समझ में नहीं आया। तो सेमी कॉलन एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं सेमी कॉलन की मिस्टेक है इसलिए क्वेरी में एरर है। अगर आप श्योर हैं कि आपने क्वेरी लिखने में कोई मिस्टेक नहीं की है तो आप सेमी कॉलन को एक बार चेक कर लेना। कई बार इस वजह से भी एरर शो करता है, बट कई बार रन करता, क्वेरी को रन करेंगे आप, अगर क्वेरी आपने सही लिखी है तो क्वेरी रन हो जाएगी, बट डिस्प्ले में क्रॉस दिखाता है, यहाँ पे कई बार दिखाता है, तो आप वो देख लेना कि सेमी कॉलन आपने मेंशन किया है या नहीं किया है, राइट। सेकेंड पिटफॉल है यहाँ पे एंड वर्सेस और का। एंड रिजल्ट का नैरो करता है और एक्सपेंड करता है, इनमें गलती मतलब रॉन्ग डिसीजन। आपने आज सिर्फ कोड नहीं लिखा है, एक पूरा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाया है। अगली लेसन में हम सीखेंगे अग्रीगेशन, जैसे सम और ग्रुप बाय, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो आई आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड ऑलवेज वेरीफाई यूजिंग द सेलेक्ट स्टार, राइट, इमीडिएटली आप वेन एवर यू इंसर्ट द डेटा, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम इंसर्ट कर देते हैं बट हमें रियलाइज नहीं होता कि डेटा किस तरीके से इंसर्ट हुआ है, क्या वो सही इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ है, क्या हमने जितनी चीजें मेंशन की थी वो उतना ही डिस्प्ले करे नहीं करे। क्रॉस वेरीफाई भी हो जाते हैं कि डेटा सही है या नहीं है, राइट। तो इसलिए आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल नेम आपको लिखना जरूरी है। तो ये तीन चीजें हैं जो आप हमेशा याद रखिएगा, राइट। अब
ओके, सो दिस इज द पाथ। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, पोर्टफोलियो बनाया, राइट। अब अगले लेसन में हम सीखेंगे क्या, अग्रीगेशन। सो अभी फर्स्ट फेज में हमने ये सीख लिया, आज ये सारी चीजें सीखी। नेक्स्ट लेसन में हम सम काउंट ग्रुप बाय के बारे में सीखेंगे, जॉइंस क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, किस तरह के जॉइंस होते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो धीरे धीरे सारी चीजें कवर करेंगे, हम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे। तो जो बिगिनर हैं उनके लिए ये जो आज मैंने डिस्कस किया है और जो मैंने लास्ट 1 वीक में वीडियोस पोस्ट किया था, ये फाउंडेशन है। अगर आप यही स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप आगे के जो एडवांस पार्ट है उसमें आप नहीं सीख पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट लेसन में पहुंचने से पहले पिछली जितनी भी डिस्कशन मैंने की है वो आप पहले देख लीजिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रन कीजिए कमांड। इफ यू फील वेरी कॉन्फिडेंट देन ओनली यू मूव टू द नेक्स्ट लेसन। Don't forget to subscribe this channel. Thank you so much for your time. See you in the next video. Bye bye and take care.